आजा आजा बेटा अंश, तेरे बालों में नारियल का तेल लगा दूं। तेरे बाल घने और सुंदर सुंदर आएंगे। नहीं दादू, मुझे तेल नहीं लगाना है। आ जाओ बेटा। आ आ अब तो पकड़ लिया। अब कहाँ बच कर जाएगा। दादी बचाओ ना। अरे क्यों बच्चे को रुला रहे हो? उसकी माँ को कितना खराब लगेगा। अरे रुला नहीं रहा हूँ, तेल लगा रहा हूँ। तुम्हें क्या पता नारियल के तेल के फायदे। ऐसा है तो मुझे मत बताओ। इतने ही फायदे होते तो कम से कम एक बाल तो सर पर होता आपके। देखो तुम ना मेरी दबती नस मत दबाओ, समझी? तो तुम पहले बच्चे को छोड़ो। छोड़ो। हाँ। अंश भाग जा बेटा। अंश भाग जाता है। अंश लगाए या ना लगाए, तुम लगाओ या ना लगाओ, मैं तो ये नारियल का तेल जरूर लगाऊंगा। अरे लगा ही क्यों रहे हो? मैं तो कह रही हूँ उसे खाना भी शुरू कर दो। ऐसा आइडिया बुरा नहीं है, इसके बारे में सोचा जा सकता है। पापा, मैं निकल रहा हूँ, लेट हो जाऊंगा ऑफिस के लिए। अच्छा अच्छा बेटा जा। भगवान तेरी नौकरी में तरक्की दे। हाँ पापा, बस बाहर कैब आई है। अंजनी धीरे से पीछे जाता है और झट से विकास के बालों में नारियल का तेल मल देता है। अरे पापा, ये क्या किया आपने? पूरे बालों में तेल लगा दिया। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कोई मंदिर नहीं जा रहा हूँ। अरे तो चिल्ला क्यों रहा? ये नारियल का तेल है बेटा, सोने से भी कीमती चीज। बाल चमकेंगे, डंड्रफ भागेगा, ठंडक मिलेगी दिमाग को। पापा, ठंडक तो मुझे अभी पड़ गई है। ये तेल से भरे बाल को लेकर ऑफिस कैसे जाऊं? बॉस हंसेंगे मुझ पर। अरे तेरे बॉस हंसेंगे नहीं, तेरे बालों की तारीफ करेंगे। कहेंगे वाह विकास, क्या खिले हुए बाल हैं। पापा, मजाक मत कीजिए। अब तो मुझे फिर से नहाना पड़ेगा, देर हो जाएगी मीटिंग के लिए। नहा ले बेटा, लेकिन बालों में तेल रहना चाहिए। देखो मैं रोज लगाता हूँ, कितने मस्त बाल है मेरे। पापा, आपके बाल गिनती के रह गए। वो भी तेल से नहीं, नेचर से टिके हैं। बस बस अब ज्यादा मत बोल। बाल गिरते हैं तो अनुभव बढ़ता है। तुझे क्या पता इस तेल में कितने गुण हैं। ये बालों की जड़ें मजबूत करता है, नींद अच्छी लाता है, और सबसे बड़ी बात, इसे लगाने से इंसान की सोच साफ रहती है। पापा, मेरी सोच तो अब बस एक ही है। पहले नहाऊं, फिर आपसे दूरी रखूं। जा जा नहा ले, लेकिन कान खोल के सुन। अगली बार बिना बोले निकलने की कोशिश मत करना, वरना पूरा सिर डुबो दूंगा तेल में। पापा, आप ये तेल प्रोजेक्ट घर पर ही चलाइए, ऑफिस के लोगों पर नहीं। अरे बेटा जो चीज घर में है वही तो घर वालों के काम आएगी। बाहर वालों के लिए मैं क्या लगाऊं? क्यों लगाऊं? तू मेरा बेटा है, तेरे ही सिर में लगाऊंगा। हाँ, और लगा भी दिया आपने। अब साबुन से नहीं, पूरा शैम्पू खत्म होगा निकालने में। निकालने में नहीं, जमाने में लगेगा। बाल जमेंगे, अब देखना 2 हफ्ते में रेशम रेशम जैसे हो जाएंगे। पापा, ऑफिस के लोग ना हंसते हैं जब मेरे बालों से तेल टिप टिप टपकता है। तो क्या हुआ? हंसने दे। लोग हंसते हैं तो मतलब देख रहे हैं। देखने वाले वही होते हैं जो जलते हैं। पापा, आप ना हर चीज में दर्शन निकाल लेते हैं। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये तेल वाला प्रयोग मुझ पर मत कीजिए। तो प्रयोग नहीं, परंपरा है बेटा। तेरी दादी रोज रात को हम सबके बालों में तेल लगाती थी, इसीलिए तो मैं आज तक जवान दिखता हूँ। पापा, आप जवान नहीं, तेलवान दिखते हैं, तेलवान। वाह बेटा वाह। मजाक उड़ाना सीख गया बाप का। चल अब नहा ले, जा, वरना ऑफिस वाले सोचेंगे तो बाथरूम में ट्रायल दे रहा है। अरे जा ही रहा हूँ, लेकिन याद रखिए पापा, अगली बार अगर आपने मेरे बालों में तेल लगाया तो मैं आपका पूरा शैम्पू पानी में मिला दूंगा। तू जो चाहे कर ले, लेकिन याद रख, नारियल का तेल अमृत है, बालों का जीवन दान है। अमृत हो या सरसों का हलवा, लेकिन अब मैं निकल रहा हूँ। विकास चला जाता है और थोड़ी देर बाद नहाकर वापस आता है। ओहो, आ गए जनाब। बड़ा साफ सुथरा लग रहा है। हाँ पापा, क्योंकि मैंने 3 बार शैम्पू किया। अब खुश? खुश? मैं तो दुखी हूँ। इतना महंगा नारियल का तेल था और तूने सारा नाली में बहा दिया। पापा, मैंने तेल नहीं बहाया, मजबूरी थी। मजबूरी नहीं, तेरी आदत है। हमारे जमाने में एक बूंद तेल गिर जाता था तो अखबार से उठा लेते थे, और तू पूरा सिर धुआया। पापा, अखबार से तेल नहीं उठाया जाता, अखबार से खबर उठाई जाती है। अरे बस बस अब ज्यादा बातें मत बना। अब से तेल की बोतल तेरे कमरे से दूर ही रहेगी। हाँ, राहत की सांस मिली, शुक्र है। लेकिन कल रात सोते वक्त फिर से लगाऊंगा, तब तक तू भाग नहीं पाएगा। पापा प्लीज।
बेटा नारियल का तेल एक बार लग गया तो आदत बन जाता है। ठीक है पापा, बाकी बातें बाद में, अभी मुझे जाने दीजिए। प्रिंसी, बैठ जा बेटा, राशन की लिस्ट बना लेते हैं, फिर शाम तक भिजवा देंगे दुकान पर। जी मम्मी जी, मैं लिखती हूँ, बताइए क्या-क्या लेना है? चावल 2 बोरी, आटा 1 बड़ा पैकेट, चीनी 5 किलो, दालें सब बराबर मात्रा में और तेल हाँ, सरसों का 3 लीटर लिख ले। ठीक है मम्मी जी, सरसों का तेल 3 लीटर। अरे अरे, एक मिनट, सरसों का तो ठीक है लेकिन 5 लीटर नारियल का तेल भी लिख ले। क्या कहा आपने? 5 लीटर नारियल का तेल? आप क्या तेल की दुकान खोलने का प्लान बना रहे हैं? अरे क्या बात कर रही हो? नहीं, ये नारियल का तेल कोई आम तेल नहीं होता। इसके उपयोग अनगिनत है। बाल, त्वचा, यहाँ तक कि रसोई में भी। रसोई में? अब क्या सब्जी भी आप उसी में बनवाओगे? तो क्या बुरा है? सेहतमंद रहेगा परिवार। देखो मैं तो सोच रहा हूँ इस बार आलू, भिंडी नारियल के तेल में ही बनवाऊँ। बस यही बाकी रह गया था। पहले बालों में ज़बरदस्ती लगवाते हैं, अब सब्जी में भी डाल देंगे। पापा 5 लीटर कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा? घर में तो आप ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बेटा तुझे नहीं पता, ये सबके काम आता है। देखो पिछले महीने सर्दी में मेरे होंठ फटे थे, नारियल का तेल लगाया। पापा 5 लीटर थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा? घर में तो आप ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बेटा तुझे नहीं पता, ये सबके काम आता है। देखो पिछले महीने सर्दी में मेरे होंठ फटे थे, नारियल का तेल लगाया, एक दिन में ठीक। और फिर उसी बोतल से बालों में लगाया, वही रसोई में रखा और अब वही 5 लीटर मंगवाना है। अरे स्वच्छता मेरी आदत में है। मैं अलग बोतल रखता हूँ लेकिन तुम सबको समझ में नहीं आता इस तेल की कीमत। अरे कीमत पता है मुझे, पिछले महीने 3 लीटर मंगवाया था, अभी भी आधा भरा है अलमारी में। वो पुराना वाला, उसकी खुशबू अब इतनी अच्छी नहीं रही। ताज़ा तेल मंगवाना चाहिए, असली नारियल की महक होनी चाहिए। हाँ, हाँ और उसी महक से पूरा घर गंधाता रहता है। प्रिंसी रोज़ शिकायत करती है कि पर्दों में भी तेल की महक बस गई है। मम्मी जी मैं क्या बोलूँ? ऑफ़िस के कपड़ों में भी महक चली जाती है। अरे वही तो प्राकृतिक परफ्यूम है, केमिकल वाली खुशबू से तो बेहतर है। बेहतर? मतलब अब परफ्यूम की जगह लोग नारियल ऑयल छिड़केंगे क्या? हंसो मत, बहुत देशों में तो लोग स्किन मॉइस्चराइजर के तौर पर लगाते हैं। देखना, एक दिन यही चलन बनेगा। और आप उस दिन के इंतज़ार में 5 लीटर मंगवा रहे हैं। बिल्कुल, अग्रिम तैयारी है। स्टॉक रहेगा तो आराम रहेगा। अरे राम! स्टॉक नहीं स्टॉकर बन गए हैं आप इस तेल के। पापा मैं लिख लूँ क्या 5 लीटर? अरे तू कुछ मत लिखना, एक बूँद भी नहीं। पहले पुराना खत्म हो, फिर नया लेंगे। नहीं बेटा नहीं, तू लिख ले। 5 लीटर नारियल का तेल, केडी मार्का वाला, वही असली आता है। मैंने कहा ना नहीं मंगवाना, हर हफ्ते नई बोतल खुल जाती है। कोई दिन नहीं जब इस घर में तेल की गंध ना आए। गंध नहीं, सुगंध कहिए जी, सुगंध। और ये सब तुम्हारे लिए तो है। मैं तो चाहता हूँ तुम्हारे बालों में फिर से वो पुराना घनापन लौट आए। देखो जी, मेरे बालों का बहाना मत बनाइए, मैंने कब की हार मान ली। अब आप भी छोड़ दीजिए ये मिशन तेल बचाओ, परिवार सजाओ। तुम मानो या ना मानो, मैं अपने हिस्से का तेल तो जरूर लगाऊंगा। और 5 लीटर लिखा जाएगा, ये मेरा अंतिम निर्णय है। अच्छा, तो अब घर में संविधान लागू है क्या? जहाँ आपके फरमान जारी होते हैं? संविधान नहीं, अनुभव का आदेश है। और जो आदमी अनुभवी होता है वो तेल में नाप तौल नहीं करता। बढ़िया बात कही। तो फिर मैं भी अपनी अनुभवी राय दे रही हूँ, 5 लीटर तेल नहीं आएगा। मम्मी जी, पापा जी एक काम करते हैं ना, बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, 3 लीटर ले लेते हैं। मुझे मंज़ूर है। ठीक है, लेकिन देखो अगली बार 5 लीटर ही मंगवाना पड़ेगा, ये समझ लो एडवांस ऑर्डर है। हाँ, हाँ और अगली बार मैं डिटर्जेंट 5 किलो मंगवाऊँगी ताकि आपके तेल के दाग उतर सकें। कोई बात नहीं, पर याद रखना, बाल रहेंगे तो चमक भी रहेगी। बाल रहे या ना रहे, बस ये नारियल का तेल कम रहे, यही बात है। प्रिंसी, दरवाज़ा खोलो कोई आया है। जी मम्मी जी। अरे रीना आंटी, आइए ना अंदर। अरे नहीं, नहीं बेटा, बस ज़रा सरसों का तेल चाहिए था, ख़त्म हो गया है ना घर में। सोचा थोड़ी देर के लिए आपसे ले लूँ। हाँ, हाँ, क्यों नहीं, रुको मैं देती हूँ। क्या हुआ, कौन आया है भाई? भई रीना आई है सरसों का तेल माँगने। अरे सरसों का क्यों?
नारियल का ले जाओ बहन जी, उससे बेहतर कुछ नहीं। नारियल का तेल? नहीं, नहीं भैया सब्ज़ी बनानी है, सरसों का चाहिए। अरे सब्जी में नारियल का तेल डालोगे तो स्वाद दुगना हो जाएगा, सेहत के लिए भी उत्तम है। फिर शुरू हो गए अपने तेल के प्रवचन। अरे मैं सच्चाई बता रहा हूँ। रीना बहन, आप तो मेरी बात सुनो। ये नारियल का तेल साधारण नहीं है, ये चमत्कारिक है, चमत्कारिक। भैया मुझे तो बस थोड़ी देर के लिए चाहिए था, कल ले आऊँगी। नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, इस तेल से बाल घने होते हैं, सिर ठंडा रहता है, और सबसे बड़ी बात, चेहरे की झुर्रियां तक गायब हो जाती है। अच्छा, लेकिन मुझे तो बस रसोई वाला काम है। तो वही तो कह रहा हूँ, इससे सब्जी में भी पौष्टिकता बढ़ेगी। मैं खुद कल आलू भिंडी इसमें बनवाने की सोच रहा था। सोच रहे थे, लेकिन अभी तक बनी तो नहीं है। अरे बनेगी भी। आज तो रीना बहन को समझा दूं पहले। देखिए बहन जी, ये तेल खाने में, लगाने में, हर चीज में काम आता है। बच्चों के लिए तो अमृत है, अमृत। भैया मेरे बच्चों को तो सरसों की खुशबू ही पसंद है। बस यही तो गलती है। सरसों की गंध से बच्चे भागते हैं, लेकिन नारियल का तेल लगाओगे तो उनके बाल ऐसे मुलायम हो जाएंगे जैसे रुई। अच्छा, अच्छा। पर अभी तो मुझे सिर्फ़ 2 चम्मच चाहिए था। 2 चम्मच क्यों, पूरी बोतल ले जाइए। मैं तो कहता हूँ अपने घर में सरसों का तेल रखना बंद कर दीजिए, नारियल का तेल ही काफी है। और फिर पूरा मोहल्ला नारियल की महक से महकता रहेगा। अरे क्या बात कर रही हो, ये तो सुगंध है, प्रकृति की देन है। भैया सुगंध अपनी जगह, लेकिन सब्ज़ी में ये स्वाद मुझे नहीं भाएगा। स्वाद तो आदत की बात है भाई। दो चार बनाओगी, तीसरी बार खुद बोलोगी वाह क्या स्वाद है। नहीं भैया, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती। मेहमान आने वाले हैं ना। मेहमान? अरे तो और बढ़िया है, उनको सेहतमंद खाना खिलाओ। बोलना हमारे घर में तो नारियल के तेल में ही सब बनता है, इज्जत बढ़ जाएगी। इज़्ज़त नहीं, हँसी उड़ जाएगी। हंसने दो, जो समझदार होगा वही अपनाएगा। देखिए रीना बहन, मैं बताता हूँ। पिछले हफ्ते मैंने अंश के बालों में लगाया था, अब देखिए कैसे चमक रहा है। अच्छा, लेकिन मुझे तो बस खाना बनाना है। अरे खाना ही तो जीवन है बहन जी, और जीवन को स्वस्थ बनाना ज़रूरी है। ये लीजिए, ये बोतल रख लीजिए। आज से नारियल के तेल का उपयोग शुरू कीजिए। अरे नहीं, नहीं भैया आप रहने दीजिए। मैं कल सरसों का तेल ले आऊँगी दुकान से। दुकान का तेल मिलावटी होता है, ये जो मेरे पास है ना बिल्कुल शुद्ध है। मैं खुद टेस्ट कर चुका हूँ। फिर भी भैया आदत बदलना आसान नहीं है ना। आदत नहीं बदलोगी तो कैसे सुधार आएगा? देखो बहन जी, इस तेल से घुटनों का दर्द भी जाता है और दिमाग भी तेज होता है। हाँ, और बोलने की स्पीड भी बढ़ जाती है। मजाक मत उड़ाओ। रीना बहन, मैं गारंटी देता हूँ, 1 हफ्ते में फर्क महसूस करोगी आप। भैया आप बहुत प्यारे हैं, लेकिन अभी मैं चलती हूँ, देर हो जाएगी खाना बनाने में, कल आऊँगी, हाँ? अच्छा तो कम से कम बालों में लगाने के लिए तो ले जाओ। अरे नहीं, नहीं अभी बच्चों को स्कूल से लेना है, अगली बार ज़रूर लूँगी। देखा, आपके तेल के गुण सुनकर लोग तेल लेने से भी डरने लगे हैं। अरे कोई बात नहीं, धीरे धीरे सबको समझ में आएगा। एक दिन पूरा मोहल्ला नारियल तेल से चमकेगा। हाँ, और उसी दिन मैं खिड़कियाँ खोल दूँगी ताकि हवा चल सके। ठीक है, लेकिन याद रखना, जो नारियल तेल से भागेगा वो चमक से भी वंचित रहेगा। और जो ज़्यादा लगाएगा, वो सोफ़े पर निशान छोड़ जाएगा। प्रिंसी सुनो बेटा, आज एक काम करना है। जी पापा जी बोलिए। आज का खाना नारियल के तेल में बनाना। आज देखता हूँ सबको सेहत कैसे नहीं मिलती। नारियल के तेल में? पापा जी सब्ज़ी में खुशबू ही बदल जाएगी, सब बोलेंगे। अरे बोलने दो, पहले लोगों को समझ में नहीं आता, बाद में आदत लग जाती है। नारियल का तेल अमृत है, आज पूरे घर की सेहत बन जाएगी। देख लेना प्रिंसी, आज घर में नारियल के तेल का प्रयोग होगा और कल सबको सर दर्द। अरे नहीं नहीं, सर दर्द नहीं, सर ठंडा रहेगा। और अगर खाना स्वादिष्ट बना तो मैं घोषणा कर दूंगा कि अब से हर सब्जी इसी में बनेगी। तुम तो वैसे भी हर बात में घोषणा कर देते हो, मानो घर कोई संसद हो। संसद नहीं, संस्कार का घर है, और नारियल का तेल हमारा राष्ट्रीय तेल बनना चाहिए। ठीक है पापा जी, बनाती हूँ आज इसी में खाना। कुछ देर बाद खाना तैयार होता है, सब टेबल पर बैठते हैं। वाह, क्या सुगंध आ रही है। लगता है आज कुछ विशेष बना है। विशेष नहीं, वही दाल, सब्जी और रोटी, बस तेल नया है।
हाँ, यही तो फ़र्क है प्रिंस। पहले मुझे डाल दो। ये लीजिए पापा जी। वाह! क्या बात है। दाल इतनी मुलायम, स्वाद में हल्की मिठास और नारियल की हल्की खुशबू। बिल्कुल दक्षिण का स्वाद। दक्षिण का नहीं, डर का स्वाद है। मुझे डर है कि रात तक सबके पेट में गड़बड़ ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा। देखो चारू, खाना सेहत से भरपूर है। हर निवाले में जीवन है। पापा सच में अजीब स्वाद है। हाँ, बुरा नहीं लग रहा, थोड़ा मीठा ज़रूर है। वही तो खासियत है बेटा। ये तेल अंदर से शुद्ध करता है। लेकिन पापा ऑफिस के डिब्बे में अगर यही गंध चली गई तो लोग कहेंगे घर में ब्यूटी पार्लर खुला है क्या? कहने दो। लोग तब तक मजाक उड़ाते हैं जब तक समझ नहीं पाते। फिर पूछते हैं, भाई क्या राज है? राज ये है कि तुम्हारे पापा अब रसोई भी तेल से चलाना चाहते हैं। बिल्कुल। और आज से मैं आदेश देता हूँ, हर सब्जी, हर दाल, हर पुड़ी नारियल के तेल में ही बनेगी। पापा हर सब्जी में लोग कहेंगे हमारे घर की सब्जी महकती नहीं, तैरती है। तैरने दो, खुशबू उड़ने दो। ये तो प्राकृतिक स्वाद है भाई। पापा कल अगर रसोई फिसल गई तो क्या करेंगे? पूरा तेल ही फैला रहेगा। अरे संभल कर चलेंगे, लेकिन सेहत से कोई समझौता नहीं होगा। अच्छा, अब नया आदेश क्या है? नया आदेश ये है कि हर महीने 10 किलो नारियल का तेल मंगवाया जाएगा। 10 किलो? क्या आप कोई नया उद्योग खोल रहे हैं? नहीं, घर की सेहत का उद्योग खुल रहा है। अब हमारे घर में सिर्फ यही तेल इस्तेमाल होगा। पापा दाल तो ठीक है, पर अगर आपने कहा कि पराठे भी नारियल के तेल में तलो, मैं तो नाश्ता ही छोड़ दूंगा। अरे बेटा, वही पराठे खाने से दिमाग तेज होगा। नारियल का तेल मस्तिष्क के लिए सबसे अच्छा होता है। और जेब के लिए सबसे महंगा? सेहत से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती चारू जी। 10 किलो तेल आएगा और हर बूंद अमृत साबित होगी। पापा अगर इतने तेल से कुछ फायदा नहीं हुआ तो अगली बार सरसों पर वापसी। नहीं नहीं बेटा, वापसी नहीं, प्रगति। अब ये घर नारियल युग में प्रवेश कर चुका है। हाँ, और अब पड़ोसी हमें पहचानेंगे। वो तेल वाले लोग। बिल्कुल। जब लोग पूछेंगे इतना चमकदार चेहरा कैसे, तो कह देना नारियल के तेल की सब्जी खाते हैं भाई। पापा फिर तो मैं भी आज से नोट रख लूं। जब कोई कहे बहू स्वाद अच्छा है तो जवाब दूं तेल का कमाल है। यही बात तो सुनना चाहता था मैं। अब से ये घर नारियल की खुशबू से महकेगा और सेहत से दमकेगा। और मैं अगर सिर दर्द से कराहूं, तो उसकी दवा भी नारियल के तेल से ही दोगे? बिल्कुल, नारियल तेल की मालिश कर दूंगा। तो फिर मैं आज से अपने कान बंद रखूंगी, वरना उसमें भी तेल डाल दोगे। डाल दूंगा, क्योंकि हर दर्द की दवा यही है, नारियल का तेल। अरे प्रिंसी ये जो ग्रोसरी का बिल है इतना बढ़ कैसे गया इस महीने? अब मुझे क्या पता, सब तो वही आता है जो पहले आता था। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ये देखो, अकेले नारियल का बिल 5,000 रुपए। 5,000? और ये तो पूरा एक सिलेंडर के बराबर हो गया। हाँ, और लिखा है 10 किलो नारियल तेल। ओह! ये तो पापा जी का आदेश था। उन्होंने कहा था अब से हर सब्जी नारियल तेल में ही बनेगी। अच्छा, तो ये खर्च भी उन्हीं का हुआ। तो फिर ठीक है, मैं ट्रांसफर उन्हीं के अकाउंट से कर देता हूँ। कर दो, सही है। वैसे भी वही बोले थे, हर महीने मंगवाओ। आशीष हंसते हुए मोबाइल से पेमेंट करता है। हो गया, 5,000 रुपये नारियल तेल का कट गया पापा जी का अकाउंट से। वाह! अब देखो, जब उन्हें नोटिफिकेशन जाएगा तो क्या होता है? थोड़ी देर बाद अंजलि अपने मोबाइल में कुछ देखता है। अरे ये क्या, 5,000 रुपये कटे? कहाँ गए ये 5,000? वो जो नारियल तेल का बिल था ना, उसी का पेमेंट। 5,000 सिर्फ तेल के? अरे हम क्या पूरे गांव को खिलाते हैं नारियल तेल में? पापा आप ही ने तो कहा था अब से हर सब्जी नारियल तेल में बनेगी। हमने तो बस आपका आदेश माना है। आदेश तो दिया था मैंने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा वेतन तेल में बहा दो। आप ही ने कहा था कि नारियल तेल से लंबी उम्र, चमकती त्वचा, मजबूत दिल सब कुछ मिलेगा। मिलेगा तो सब, पर अगर जेब खाली रह जाएगी तो दिल कैसे मजबूत रहेगा? तो अब क्या करें? बंद कर दें? बिल्कुल। अब से कोई नारियल तेल नहीं आएगा। तो किस तेल में बना है खाना? सरसों का तेल, वही हमारा असली साथी है। पर आपने तो कहा था कि सरसों का तेल गर्मी करता है।
अरे गर्मी नहीं, ये तो जोश बढ़ाता है। ये दिल का नहीं, जिगर का तेल है। मतलब अब सरसों के तेल के फ़ायदे शुरू हो गए? सुनो, सरसों का तेल शरीर के रोम रोम में ताकत भर देता है। ये सिर्फ तेल नहीं, संस्कृति है। और नारियल तेल? वो भी ठीक है दक्षिण वालों के लिए। हम तो उत्तर वाले हैं भाई। हमारे लिए सरसों का तेल ही शुद्ध है। अच्छा, तो अब जो नारियल तेल बचा हुआ है उसे फेंक दूँ क्या? नहीं 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 नहीं, फेंकना तो पाप है, उसे बालों में लगा लेना। और अगर सर पे ज़्यादा लग गया तो? तो क्या, चमकेगा सिर जैसे मंदिर का घंटा। मतलब रसोई में सरसों का तेल और बालों में नारियल तेल? हाँ बिल्कुल। अब से घर में दो ही नियम, खाना सरसों के तेल में और बाल नारियल तेल से। तो इस महीने 5,000 की कटौती का क्या करें? कुछ नहीं, सीख मिल गई कि तेल भी सोच समझ के खरीदना चाहिए। तो अब से सरसों का तेल ही मँगवाऊँ ना? हाँ, और वो भी सिर्फ इतना कि महीना भर चले, कोई विलासिता नहीं चाहिए। ठीक है पापा, ऑर्डर कर देता हूँ 2 लीटर सरसों का तेल। और हाँ, अब से किसी भी तेल के फायदे मैं नहीं बताऊंगा, वरना अगली बार हम साबुन में घी डालने लगेंगे। पक्का वादा? पक्का। अब बस सरसों का नाम लो और तंदुरुस्त रहो। ठीक है, तो आज रात की सब्जी सरसों तेल में बनेगी और पापा खुद उसका स्वाद चखेंगे। बिल्कुल। देखना, आज के बाद कोई भी नारियल तेल का नाम नहीं लेगा, और अगर गलती से ले लिया तो? तो मैं उसे सरसों के फायदे गिनवा दूंगा, तब तक जब तक वो भूल ना जाए। सब हँसते हैं। अंजलि मोबाइल में नोटिफिकेशन देखकर बड़बड़ाता है। 5,000 रुपए। अब समझ में आया क्यों लोग कहते हैं तेल ज्यादा हो तो तरकारी भी महंगी पड़ती है।